हाँ, हिंदी क्विज की शुरुआत करते हैं कुछ चंद पंक्तियों से। यादों का है ये विशाल आकार, यादों का है विशाल आकार, संजो रखा है एक परिवार। एक माला के मोती हम सब, शिक्षा के हैं मंदिर के ज्योति हम सब। नहीं है ये केवल एक विद्यालय का प्रांगण, नहीं है यह एक विद्यालय का प्रांगण, यह है स्नेह भक्ति से सजा रेनबो का घर का आंगन। नमस्कार। अभी हिंदी प्रश्नोत्तरी इस प्रतियोगिता में मैं प्रीति सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी ना सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की पहचान भी है, बल्कि ये हमारे जीवन को एक सही मार्गदर्शन देने का एक सबसे बड़ा रास्ता भी है। संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक है। बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा है अपनी ये प्यारी हिंदी भाषा। हिंदी विश्व का वैसे तो संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और पसंद करने वाले बहुत अधिक लोग हैं। विश्व में वैसे तो ये तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारी पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति की बीच की एक ये सेतु है। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए वैसे तो खास तौर से राजभाषा विभाग ने एक गठन किया है। इस कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा वैसे हम 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी वर्ष मनाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से विद्यार्थियों की बौद्धिक और सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का। शुरू करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगी कि गुरु के लिए क्या है खुशी, गुरु के लिए क्या है खुशी। ना तारीफ के शब्दों में वो ताकत, ना मूल्यवान उपहारों में है सच्ची इबादत। बस एक ही है जिससे मिले आत्मीय शांति, जब शिष्य को मिले सफलता की कांति। तो मेरे लिए आप सभी लोग सफल हो, कोई जीते कोई हारे, आप लोग यहाँ पर फाइनल राउंड में पहुंचे हो तो आप सभी लोग विजयी हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए शिखा मैम, सबसे पहले प्रतिभागियों का परिचय करा दिया जाए। सबसे पहले सिग्नेस हाउस, तो सिग्नेस हाउस का प्रतिनिधित्व करने आए हैं मास्टर पार्थ पाटिल, मान्या शर्मा, श्लोक राज और योमी रविंद्रन। तालियां बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट हाउस पेगासिस हाउस, पेगासिस हाउस का प्रतिनिधित्व करने आई हैं वैष्णवी, हर्षिता, सहलीना एंड मृदु सिन्हा। तालियां बजती रहनी चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है, मैं डेल्फिनस हाउस का प्रतिनिधित्व करने आए हैं मास्टर प्रणीत, मास्टर कौशल, मिस किमाया जोशी एंड मास्टर उद्यान रेड्डी। डेल्फिनस हाउस के लिए भी तालियां। फिनिक्स हाउस का प्रतिनिधित्व करने आए हैं अनुश्री रंजीत, सूरा, मल्हार एंड अनमोल शुक्ला। शिखा मैम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नोत्तरी के कुछ नियम जान लेते हैं। सबसे पहले इस प्रश्नोत्तरी में 4 चक्र हैं। सभी प्रश्नों के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए केवल आपके पास 30 सेकंड का समय रहेगा। ठीक है, सामान्य चरण, वास्तविक चरण, बूझो तो जाने और तीव्र गति प्रश्नोत्तरी। तीव्र गति प्रश्नोत्तरी में 1 मिनट के अंदर आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम।
सबसे पहला हमारा प्रथम चरण यानी सामान्य निर्देश क्या है वो जान लेते हैं। प्रत्येक सदन के छात्र तभी जवाब देंगे जब उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि दो छात्र एक ही हाउस से एक ही प्रश्न के लिए अलग अलग उत्तर देंगे तो उन्हें अपना अंतिम निर्णय बताना होगा। किसी और को किसी प्रकार की सहायता करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा अंक काटे भी जा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। सामान्य चरण यानी कि जो हमारा पहला चरण है उसमें सभी हाउस से 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण के भी कुछ नियम हैं, वो जान लेते हैं। तो प्रथम चरण में सभी सदस्यों से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यदि कोई सदस्य प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा तो प्रश्न अगली टीम को नहीं भेजा जाएगा, यानी कि प्रश्न उसी हाउस को बताना है, उसके उत्तर दूसरे हाउस को उसका जवाब नहीं देना है। उत्तर देने के लिए जैसा कि अभी बताया गया केवल 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। 30 सेकंड खत्म होने के बाद सही उत्तर घोषित किया जाएगा। तो आपको उत्तर 30 सेकंड के अंदर अंदर ही देना होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आ रहा है सिग्नस हाउस के लिए। यानी ज्ञानी शब्द के लिए इनमें से कौन सा वर्ण विच्छेद सही है? ज्ञानी शब्द के लिए इनमें से कौन सा वर्ण विच्छेद सही है? कोई एक बताएगा? टाइम है, सोच समझ के बताइए। लॉक कर दिया जाए फाइनल? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ग सही उत्तर है, ग सही उत्तर। सिग्नस को 10 अंक मिलते हैं। पेगासस, महाराज शब्द के लिए कौन सा विकल्प सही है? महाराज शब्द के लिए कौन सा विकल्प सही है? ख। वेरी गुड मैम, ख। लॉक कर दिया जाए? ख। बिल्कुल सही जवाब। पेगासस को भी 10 अंक मिलते हैं। डेल्फिनस हाउस, अधिकार शब्द का उचित वर्ण विच्छेद कौन सा है? अधिकार, क, ख, ग या घ? क, ख, ग या घ? ख। मैम, ख। आंसर है ख। लॉक कर दिया जाए? सही जवाब? यस मैम, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। डेल्फिनस को भी मिलते हैं 10 अंक। आगे बढ़ते हैं फिनिक्स हाउस के लिए। कमरा शब्द का उचित वर्ण विच्छेद कौन सा है? कमरा, कमरा शब्द का उचित वर्ण विच्छेद कौन सा है? क, ख, ग, घ? क मैम। क। क। ख। क मैम। क मैम। क। फाइनल क? क। हाँ मैम। लॉक कर दिया जाए? हाँ मैम। बिल्कुल सही जवाब। समय पूरा होने से पहले ही उत्तर मिल जा रहे हैं हमें, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सिग्नस हाउस का दूसरा प्रश्न, अर्थ को मुहावरे से मिलाने हैं। यहाँ मुहावरे को अर्थ से नहीं मिलाने हैं, यहाँ अर्थ को मुहावरे से मिलाने हैं। तो हमारा अर्थ है बहुत अधिक थकना, बहुत अधिक थकना। क, 9 नगद ना 13 उधार। ख, थोथा चना बाजे खाना।
मैम अंग अंग ढीला होना, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। बच्चों अपने लिए तो तालियां कम से कम बजा लीजिए, सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अब पेगासस के लिए अर्थ को मुहावरे से मिलाने हैं। मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना। क काला अक्षर भैंस बराबर, ख कंगाली में आटा गीला, ग ढाक के 3 पात, या घ अधजल गगरी थलकत जाए। वेरी गुड, कंगाली में आटा गीला होना यानी मुसीबत में और ही मुसीबत आना, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं डेल्फिनस हाउस के लिए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। क आगे कुआं पीछे खाई, आ बैल मुझे मार, हाथ कंगन को आरसी क्या, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मैम हाथ चमड़ी हाथ कंगन को आरसी क्या। मैम बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, तालियां बजती रहनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स हाउस के लिए प्रसिद्धि के अनुरूप गुण ना होना, प्रसिद्धि के अनुरूप गुण ना होना। क मुंह पर राम बगल में छुरी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, नाम बड़े और दर्शन छोटे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। गो मैम गो नाम बड़े दर्शन छोटे। लॉक कर दिया जाए मल्हार? हाँ मैम। उत्तर है, मुझे तो लग रहा है कि ख है। मैम बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड मल्हार। आगे बढ़ते हैं सिग्नेस हाउस के लिए। तीसरा प्रश्न, दुश्मन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क केसरी, ख केहरी, ग रिपु या घ रत्नाकर। क ख ग घ। मैम ग रिपु। लॉक कर दिया जाए? यस मैम। हाँ मैम, बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड, सब बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। गणपति बापा का आशीर्वाद लग गया है सभी पर, सभी जीत रहे हैं, वेरी गुड। हमारे बच्चे वैसे भी बहुत होशियार हैं। बिल्कुल सही। पानी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पानी, पानी नहीं पानी। सब पढ़ के बता दो सब। शब्द पढ़ो बेटा, जैसे क हेम घ फड़ी घ, क्या मृदु, घ का उत्तर क्या है बेटा? हाँ, पूरा उत्तर करेंगे आप सभी लोग। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। डेल्फिनस हाउस का सवाल, अंबु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पढ़ के बताइए। क है जग, ख है वतन, ग है अहन, घ नीर। नीर, घनीर। मैम घनीर। लॉक कर दिया जाए? यस मैम। लॉक कर दीजिए। या वतन होगा कि माया? सही उत्तर है घनीर, सही उत्तर है मैम। वेरी गुड की माया, सही उत्तर, सही जवाब, तालियां बजती रहनी चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स हाउस के लिए सवाल, पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? क, ख, ग या घ। क असी, ख अंडज, ग तने या घ वटुक।
समय निकलता जा रहा है। कम ऑन फिनिक्स हाउस। सोचिए सोचिए, सोच के बताइए, आता है हमें। मैम अंडज। किसने उत्तर दिया? अंडज किसने बोला बेटा? मैम अनुश्री। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब बेटा, आपने समय रहते सही उत्तर दिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। सिग्नेस हाउस का चौथा प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। मतलब जो सही है वो हमें बताना है। असही है ब, स या द? मातृभूमि। स मातृभूमि सही है मान्या? मैम स मातृभूमि। कब कर दिया जाए? यस मैम स। बिल्कुल सही उत्तर। अपने लिए तालियां बजाइए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सभी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। इसमें कौन सा सही है? अ, ब, स या द? मैम ओ मैम स मैम स। हाँ स मैम ओ मैम स ओ प्लीज मैम ओ एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए। कोई एक उत्तर बताइए। मैम ओ मैम ओ मैम स एक स अ, ब, स या द? मैम स मैम स मैम ओ मैम स। गलत उत्तर, इसे अंक नहीं मिलेंगे बेटा। गलत उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ब, अनुग्रहित। आपको चलिए आगे बढ़ते हैं डेल्फिनेस हाउस के लिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। अ, ब, स या द? मैम स मैम स एक ही जवाब दीजिए। बताइए, कोई एक ही लोग जवाब दीजिए चारों। कुशल आपका क्या है बेटा? दो मेजोरिटी कितना है? कीमिया और कुशल। मैम स मेरा। कीमिया तुम्हारा? मैम आई थिंक राइट। मैम आई आपने तुरंत देख लिया अभी। कौशल और किमाया ने कौन सा उत्तर बताया? मैंने ब बोला। और कौशल आपने? और मैम मैम स। वेट, ब कितने लोगों ने बोला आप लोगों में से? किमाया और किसने? मैंने। उद्यान, आपने भी ब बोला बेटा? यस मैम। अच्छा, और स किसने बोला? कौशल, प्रणीत? हाँ मैम। कौशल आपने बोला? हाँ मैम। कौशल आपका उत्तर क्या था बेटा? मैम स था। बेटा इसका सही उत्तर होगा ब। इसका सही उत्तर होगा ब, उन्नतिशील। तो ब सिर्फ किमाया ने बोला है। मैम और उदयन ने भी बोला था। उदयन आपने भी बोला ब बेटा? यस मैम। प्रीति मैम, मैं बीच में कुछ एक लाइन बोलूं? हाँ जी बोलिए मैम। शिखा मैम। मैम कोई भी ग्रुप में ये रूल है, अगर उनका एक मत आंसर नहीं आता है तो हम वो आंसर को नहीं मानते हैं। हाँ राइट राइट। कि सिर्फ किमाया ने ही ब उत्तर बोला था। लेकिन मैम उन लोग को आखिरी में डिसाइड करके एक ही बनाएंगे। अगर देना था, जो नहीं दे पाए तो इसका भी अंक नहीं मिलेगा, इसका अंक नहीं दिया जाएगा।
आप आपस में अपने अपने हाउस से बातचीत करके, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बेटा नियम पढ़ के बताया कि अगर एक ही हाउस से दो बच्चे एक ही सवाल का उत्तर दे रहे हैं या आपस में आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, आपस में बात करके किसी को एक ही उत्तर देना है। तो आप सभी लोगों के अलग अलग उत्तर थे, तो इसका आप लोगों का अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखा मैम, फिनिक्स हाउस, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी के दृष्टि से अ, ब, स या द? स। मैम स। मैम स। मैम स। लॉक कर दिया जाए। मैम स। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए शिखा मैम आगे बढ़ते हैं। ओहो, प्रथम चरण समाप्त हो गया है, तो मैं ज्योति मैम से निवेदन करूंगी कि सभी हाउस के अंक बताएंगी। ज्योति मैम आप हैं? हाँ मैम, हाँ जी, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से दिया है जवाब, तो लेकिन कुछ थोड़ी सी गलतियों के कारण 1-2 मार्क्स, मतलब एक हाउस कोई आगे कोई पीछे रह गया। मैम अभी बहुत से मौके हैं, अभी आगे बहुत से क्वेश्चन हैं, कोई भी आगे बढ़ सकता है। जी जी ठीक है, तो सिग्नस का हाउस है 40, चारों जवाब सही होने की। बेटा तालियां बजती रहनी चाहिए। 40 है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पेगासस हाउस का स्कोर है 30, उनके 3 जवाब सब सही थे, 30 मार्क्स से उनके। तालियां बजती रहनी चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसी के प्रकार डेल्फिनस हाउस का भी स्कोर है 30, जिन्होंने किया है स्कोर, वेरी गुड। और फिनिक्स हाउस का भी स्कोर है 40, तो फिनिक्स हाउस और सिग्नस हाउस इक्वल है। तो आगे अभी बहुत प्रश्न है, मौके मिलेंगे, कोई भी आगे हो सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से उत्तर दीजिए बेटा, ठीक है? टाइम रहते पहले ही आपस में डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए, ठीक है? बहुत सावधानी पूर्वक खेलिए बेटा। हाँ, 30 सेकंड का टाइम है, आराम से सोचिए और दीजिए उत्तर, ठीक है? चलिए शिखा मैम आगे बढ़ते हैं। इसके भी नियम जान लेते हैं। ये हमारा दूसरा चरण है, इसमें भी सेम आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, प्रत्येक टीम से एक प्रश्न पूछा जाएगा, सही जवाब के लिए 10 अंक दिए जाएंगे और गलत जवाब के लिए कोई भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है? चलिए शिखा मैम आगे बढ़ते हैं। बूझो तो जाने, यहाँ पर आपको लेखक के चित्र दिए जाएंगे, उनके लेखक और कवि के आपको नाम बताने हैं, ठीक है? तो चित्र को ध्यान से देखिए और उनका नाम बताइए। तो पहला चित्र है सिग्नस हाउस के लिए, ये चित्र मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, रहीमदास जी है या सुमित्रानंद या आचार्य प्रेमचंद्र जी? लॉक कर दिया जाए। यस मैम, यस मैम, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सिग्नस हाउस को 10 अंक मिलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अब मौका मिला है पेगासस हाउस को। ये चित्र दास जी का है, हरिवंश राय बच्चन जी का, बिहारी लाल जी का या भगवती वर्मा जी? मैम कबीरदास जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही जवाब, कबीरदास जी। कबीरदास जी का ये चित्र है, बिल्कुल सही, 10 अंक मिलते हैं। डेल्फिनस हाउस, चित्र को ध्यान से देखिए। क मुंशी प्रेमचंद्र जी, ख मैथिली शरण गुप्त जी, ग तुलसीदास जी या घ कबीरदास जी? मैम शरण गुप्त जी, पूरा उत्तर बताइए बेटा। ख मैथिली शरण गुप्त जी, बिल्कुल सही जवाब। मैथिली शरण गुप्त जी का ये चित्र है, बिल्कुल सही उत्तर, 10 अंक डेल्फिनस हाउस को भी। फिनिक्स हाउस, ये चित्र किन कवित्री का है? कौन सी लेखिका है? मीराबाई, महादेवी वर्मा या कृष्णा सोबती? मैम महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा। लॉक कर दिया जाए, सही उत्तर है? हाँ मैम। हाँ मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा जी हैं, बिल्कुल सही उत्तर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सही में बच्चे होने पर अंक जानते हैं? हमारे अंक हैं, सभी ने सही जवाब दिए हैं। तो सिग्नस हाउस का स्कोर हो गया है पहले के 40 और अब के 10 मिलाकर 50 अंक। तो तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। वेरी गुड बच्चों। हाँ, पेगासस हाउस का स्कोर हो गया है पहले के 30 और अब के 10 मिलाकर 40 अंक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डेल्फिनस हाउस का भी स्कोर हो गया है पहले के 30 और अब के 10 अंक मिलाकर 40 अंक। और फिनिक्स हाउस का भी मिलाकर पहले के 40 और अभी के 10 मिलाकर 50 अंक हो गए हैं। वेरी गुड। जो तीसरा चरण है बेटा, वो सिखा मैम, आगे बढ़ते हैं। इसके भी सेम नियम वही है बेटा। उत्तर के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। सोच समझ के ये जो हमारा तीसरा चरण है, बूझो तो जाने, यानी कि पहेली। आपको यहाँ पर पहेली को पढ़ना है और उसका सही उत्तर सोच के देना है। यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, उस पहेली में ही उसके उत्तर छिपे हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा और उसका सही उत्तर देना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सिखा मैम। हरा हूं पर पत्ता नहीं, नकलची हूं पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना होगा, सोचिए सोचिए, सब जानते हैं। हरा हूं पर पत्ता नहीं, नकलची हूं पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही। बंदर की तरह और कौन नकलची कर सकता है, सोचिए। तोता। मैम तोता, मैम तोता। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड श्लोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बेटा पढ़ोगे, इसी में उत्तर छिपे हैं। धन दौलत से बड़ी है ये, धन दौलत से बड़ी है ये, सब चीजों से ऊपर है ये, जो पाए पंडित बन जाए, बिन पाए मूर्ख रह जाए। मैम ज्ञान। मैम वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, बहुत सही जवाब, वेरी गुड बेटा, सही उत्तर। ज्योति मैम 10 अंक मिलने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डेल्फिनस हाउस, ध्यान से पढ़ो, उत्तर उसी में छिपे हैं। पढ़ने में लिखने में आता मैं काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या मेरा नाम। पढ़ने में लिखने में आता मैं काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या मेरा नाम। पेंसिल। पेंसिल। पेन नहीं कागज नहीं, अभी मैंने जस्ट देखो उसी में छिपा है उत्तर। पेन नहीं कागज नहीं, इसमें ही उत्तर छुपा है बेटा, ध्यान से खोजो। ध्यान, क्या बोला बेटा आपने? इरेजर। चश्मा। बेटा वैसे भी समय समाप्त हो गया है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन किमाया बिल्कुल सही उत्तर बेटा। मैंने बोला ना इसमें ही छिपा है। बच्चे को देखो, उसने उंगली कहाँ रखी है, अपने चश्मे पर। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था बच्चा। किमाया आपने उत्तर बताया सही, लेकिन समय समाप्त होने के बाद हो गया, तो आपको 10 अंक नहीं मिलेंगे। चलिए फिनिक्स हाउस के लिए। काला रंग मेरी है शान, सबको मैं देता हूँ जुबान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। ब्लैक बोर्ड मैम। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छे, सही उत्तर, बहुत सही जवाब, वेरी गुड। तो बच्चे स्कूल इतना समाप्त हुआ, तो अंक जानते हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ कि बच्चे स्कूल को इतना मिस कर रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर सब वो मिस कर रहे हैं कि जल्दी से हम आए स्कूल में। ठीक है, सिग्नस हाउस का स्कोर है इसमें 60 मार्क्स, उनके 60 अंक पर है वो। तालियां बजे।
पेगासस हाउस है इस समय 30 10 प्लस 50 नंबर 50 मार्क्स पे 50 अंक उनके। डेल्फिनस हाउस है 40 मार्क्स पे 40 अंक है उनके। और फिनिक्स हाउस का भी स्कोर है इस समय 60 अंक। वेरी गुड। सिग्नस और फिनिक्स साथ में चल रहे हैं 60 अंक के साथ। पेगासस 50 अंक और डेल्फिनस 40 अंक। तो यहाँ सोचने वाली बात नहीं है। जो चौथा राउंड है वो हमारा रैपिड फायर राउंड है। बहुत से प्रश्न मिलेंगे, उनके आपको उत्तर फटाफट देने हैं। तो इसमें बाजी कभी भी पलट सकती है, कोई भी आगे जा सकता है और कोई भी पीछे रह सकता है। सभी प्रश्नों के लिए आपको 10-10 अंक दिए जाएंगे। हर टीम को 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का समय दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सही उत्तर पर आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी कि कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। शिखा मैम। प्रीति मैम, इनके ये अच्छे खेलेंगे। रैपिड फायर में हर टीम अपना एक सदस्य चुनेगा। तो वही जवाब सिग्नस हाउस से कौन आएगा? सिग्नस हाउस से आपस में डिसाइड करिए। मैम मैं पार्थ। ओके, पार्थ आ रहे हैं सिग्नस हाउस से। स्टार्ट करें। पार्थ स्टार्ट करें बेटा। फिर आप अपने हाउस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपको अधिक से अधिक अंक लेने होंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी, अगर पार्थ को आंसर नहीं आता हो तो मैं आंसर दे सकता हूँ? हाँ जी, उसकी हेल्प कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम टाइमर कौन देख रहा है? टाइम ज्योति मैम प्लीज आप देखिएगा। ओके ठीक है बेटा। पार्थ, अगर आपको कोई उत्तर नहीं आया तो आप अपने हाउस के किसी भी बच्चे को वो पास कर सकते हैं। ठीक है कि और जैसे आप जल्दी करना और पास नहीं आता है पास करते जाएंगे। जल्दी जल्दी उत्तर देना होगा, फटाफट उत्तर देने होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योति मैम, जड़ का विलोम शब्द। जड़ का विलोम शब्द। शिखा मैम शिखा मैम आगे बढ़ते जाइए। घटा का पर्यायवाची शब्द। बादल। बिल्कुल सही। शिखा मैम आगे। आयुष्मान का स्त्रीलिंग। आयुष्मान। बिल्कुल सही। छात्र शब्द का बहुवचन रूप। बिल्कुल सही। आगे बढ़े। फ्रेंच भाषा की लिपि है। फ्रेंच भाषा की लिपि है रोमन सॉरी। बिल्कुल सही। शिखा मैम आगे। पानी पानी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी होना, शर्मिंदा होना। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। दया करने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द। दया करने वाला। दयालु। बिल्कुल सही। टेलीफोन शब्द का लिंग बताइए। टेलीफोन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको मिलते हैं, एक सेकेंड मैम। ज्योति मैम आपने मार्क्स नोट कर लिए? हाँ, सारे प्रश्नों के जवाब सही हैं। तो इनके मार्क्स का गलत है, एक का पहले का गलत है। पहले करेंगे। पहले गलत है। 2 3 4 5 6। तो आपने 8 प्रश्न किए मैम। 8 किए, जिसमें से 7 सही उत्तर है, एक गलत है। ठीक है, 7 सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेगासस हाउस से कौन आ रहा है? मैं। नाम बताइए। चलिए मैं ओके सेलिना। और कौन आना चाहता है बेटा? आपस में डिसाइड करिए और बताइए। मैं। अच्छा, सभी लोग आना चाहते हैं। ठीक है, फिर तो सोच समझ के जल्दी जवाब दीजिएगा। सोच समझ के उत्तर दे दिएगा। किसी एक ने भी अगर गलत बोला तो वो गलत होगा। फिर ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक सही बोलेगा दूसरा गलत, तो वो गलत ही माना जाएगा। उसकी हेल्प। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जिनका उत्तर सही हो, अगर आप उनके साथ जाना चाहते तो आप कह सकते हैं कि इनके साथ हम हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिखा मैम, देव शब्द का विलोम शब्द है देव। राक्षस। हाँ, दानव बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़े शिखा मैम। मयंक का पर्यायवाची
पर्यायवाची शब्द मयंक। मयंक का पर्यायवाची शिखा मैम आगे बढ़िए। जो बोल नहीं सकता, इस वाक्य के लिए एक शब्द जो बोल नहीं सकता। गूंगा। गूंगा। मूक बिल्कुल सही है। शिखा मैम आगे बढ़िए। कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री। पीछे से कौन मदद कर रहा है? आवाज आई किसी की? पेरेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों का नहीं मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था नियम की कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता है, तो गलत उत्तर। आगे सीखा मैम। गुरु शब्द का बहुवचन रूप क्या है? गुरु। मैम टाइम गुरु समय समाप्त हो चुका है। ओके, चलिए आगे मैम बढ़े हैं फिर डेल्फिनस हाउस के लिए। मैम की माया आएगी डेल्फिनस हाउस से। ओके उद्यान की माया आएगी। ओके वेरी गुड उद्यान, करूंगा। उद्यान हेल्प करेंगे। वेरी गुड। गलत हो तो कोई मेरी टीम से हेल्प कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल की माया कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योति मैम टाइम का ध्यान दीजिएगा जी। स्टार्ट करें जी। तुरंग का पर्यायवाची शब्द तुरंग। तुरंग सीखा मैम आगे। जानने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द। और कोई डेल्फिनस हाउस से? सीखा मैम नेक्स्ट। इच्छित। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता। सीखा मैम नेक्स्ट स्लाइड। कक्षा। कक्षा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? सही जवाब। सीखा मैम नेक्स्ट स्लाइड। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? मैम देवनागरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सीखा मैम। तारे गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तारे गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? सीखा मैम नेक्स्ट। मैम समय समाप्त हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फिनिक्स हाउस के पास। फिनिक्स हाउस की ओर चलते हैं। फिनिक्स हाउस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? कौन करेगा? फिनिक्स हाउस से कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। फिनिक्स हाउस को ऐसी फीस मिल जाएगा। आप कोई भी आगे आइए बेटा, आप सब आपका बोल सकते हैं पर आप फिनिक्स हाउस को जीतने की पड़ी नहीं है। क्या बात है। ओके मल्हार आ रहा है। वेरी गुड, मल्हार आ रहा है। वेरी गुड, मल्हार करेगा फिनिक्स हाउस का रिप्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिनिक्स हाउस की तरफ। ज्योति मैम। यस मैम। स्टार्ट करें। जी जी। चलिए जल्दी का पर्यायवाची शब्द। तालाब। आगे नेक्स्ट स्लाइड मैम। उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? उसकी। ओके सही जवाब। नेक्स्ट। आंख से ओझल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख गायब होना। गायब होना। सही जवाब। नेक्स्ट। मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट। खिलौना शब्द का बहुवचन रूप क्या है? खिलौने। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट। कबूतर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कबूतरी। मैम कबूतर। नहीं। नेक्स्ट सीखा मैम। कमीज शब्द का लिंग बताइए। कमीज स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आगे बढ़िए। स्त्री। अपने देश का इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? मैम बिल्कुल सही जवाब। मैम समय समय समाप्त होता है।
बच्चे अपने लिए तालियां बजाएंगे। मैम लास्ट वाला आंसर कंसीडर कीजिएगा, वो समय के अंदर दिया है। कंसीडर किया है मैम, सही जवाब है, मलार ने सही दिया है। तालियां हाँ, बजाइए पहले सब लोग हाँ, अपने हाँ। लिए। देखो क्या लिखा हुआ भी है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रही देखो और सुधार करो। ये सभी बच्चों के लिए है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो इसी के साथ यहाँ पर अपना फाइनल राउंड खत्म हुआ। फाइनल राउंड खत्म होने के साथ ज्योति मैम से मैं निवेदन करूंगी कि वो बच्चों के अंक बताएंगी। मैम आंसर तो स्वदेश था, उसने स्वदेशी बोला था। ओके, हाँ मैम, सिग्नस हाउस का स्कोर है, इन्होंने सारे जवाब सही दिए थे, लेकिन इनके जवाब आए थे 5 ही जवाब आए थे समय के अंदर। तो इनके 50 अंक यहाँ के मिलाकर और पहले के 60 अंक मिलाकर हो जाते हैं 110 अंक। वेरी गुड, तालियां बजाइए सभी लोग। मैम सिर्फ एक ही गलत हुआ था, हमने बाकी सब पूरे आंसर दिए थे। हाँ बेटा, लेकिन आपने समय के बाद, मतलब समय समाप्त हो गया था, उस समय नहीं कह पाई, तो उस समय के 60 सेकंड का समय दिया जाता है, लोग 60 सेकंड के बाद नहीं वो मान्य होगा। ठीक है, मैंने बताया था नियम बेटा। मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मैं स्कोर बता दूं, मेरा समय शुरू हो गया है। तो हाँ, पेगासस हाउस का स्कोर है 70 मार्क्स, पहले के 50 और अभी के 20 मिलाकर। और डेल्फिनस हाउस का स्कोर है 60 अंक, पहले के 40 और अभी के 20 मिलाकर। और फिनिक्स हाउस का स्कोर है 60 और सॉरी यहाँ के 50 और ये 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 70। तो विनर है हमारे फिनिक्स हाउस का। वेरी गुड, फिनिक्स हाउस विनर। आप यहाँ पे ये कर लीजिए कंटिन्यू, मैं ये करती हूँ, मेरा समय से शुरू हो गया। ओके, थैंक यू मैम, आप विजेता घोषित कर दीजिए। मैम टाइम में क्या था मैम ने? यूमी नहीं बेटा, मैंने टाइम बताना भूल गई थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर नोट किया था टाइम के अंदर हुआ था जो। ठीक है ज्योति मैम, आप एक बार फाइनल स्कोर बता दीजिए मुझे। ज्योति मैम, ज्योति मैम लेफ्ट हो गई क्या? मैम शायद मैम लेफ्ट हो गई है, ज्योति मैम लेफ्ट हो गई है। ज्योति मैम लेफ्ट हो गई, ओके। तो चलिए अपनी विजय टीम के लिए तालियां बजाएं। बहुत, सबने बहुत ही अच्छा किया, वेरी गुड बेटा। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। हार जीत लगी रही है, वैसे आप लोग फाइनल राउंड में आए, सभी जीते हैं। तो आज की विजय टीम है हमारी कौन सी? मैम फिनिक्स हाउस, वेरी गुड। तालियां एक बार फिनिक्स हाउस के लिए। मैम कोई भी नाराज ना हो बेटा। अभी मैंने एक पढ़ा ना कि सफलता हमें बेटा, जब तक हम कुछ गलतियां करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे मौके आप लोगों को बार बार मिलते रहेंगे, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का चयन फाइनल राउंड तक हुआ, यानी कि आप सबसे बेस्ट थे कि जो आप लोग फाइनल राउंड तक आए। तो सभी आज जीते हैं। जीत हार लगी रहती है, तो कोई भी नाराज नहीं होगा। सबके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल रहेगी, और स्माइल के साथ ये खेल आज यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? मैम हार के जीतने वाली को बाजीगर कहते हैं। अभी आपको मौके मिले बजा। हमने मैम हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उद्यान करना चाहिए, हार जीत तो होती ही रहती है। हाँ, बिल्कुल सही। श्वेता मैम, रिकॉर्डिंग यहीं स्टॉप करते हैं। मैम